जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है और इस बीजेपी की चौथी लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना को नौशेरा से प्रत्याशी बनाया गया, तो फाइनली इस चौथी लिस्ट में रविंद्र रैना का नाम आ ही गया है। लाल चौक से इंजीनियर एजाज बीजेपी के प्रत्याशी हैं। रजौरी से विबोध गुप्ता को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। चरारे शरीफ से जाहिद हुसैन बीजेपी के कैंडिडेट हैं, जबकि ईदगाह सीट से आसिफ राजा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। खान साहिब सीट से डॉक्टर अली मोहम्मद बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। तो चौथी लिस्ट है और इस चौथी लिस्ट में 6 लोगों का नाम है। खास बात यह है कि रविंद्र रैना का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, क्योंकि इनिशियल लिस्ट जब आई थी तब इस बात की खबर उड़ रही थी इस बात की कि सीनियर लीडर्स के नाम इन लिस्टों में नहीं है, तो ऐसे में कहीं ये ना हो कि नाराज़गी हो सीनियर लीडर्स के बीच। लेकिन फिलहाल जो लिस्ट ये जारी की गई है जिसमें 6 कैंडिडेट्स के नाम है, इसमें रविंद्र रैना को भी टिकट दिया गया है। उन्हें नौशेरा से पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं और पहले चरण का चुनाव 18 तारीख को यानी कि 18 सितंबर को होगा। अजय जांड्याल हैं इस खबर पर जम्मू से साथ में। अजय, अब दिन बहुत कम रह गए हैं, 2 तारीख है, 18 तारीख को पहले चरण का चुनाव है, यानी कि सरगर्मियां बहुत जोर शोर से हैं। ये चौथी लिस्ट बीजेपी की इस दौरान जारी की गई। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से रोहित लगातार लिस्टें या कैंडिडेट के नाम जो है सामने आने में समय लग रहा था, तो प्रत्याशी जो है उनके लिए चुनौतियां बेहद थी कि आखिरकार जितनी देर से जो है वो लिस्ट बाहर आएगी उसी हिसाब से जो कैंपेन जो है वो शुरू होगा। तो ऐसे में अब चौथी लिस्ट बीजेपी की आ गई है और उसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो जम्मू कश्मीर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना का है, जो पहले भी नौशेरा कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो जीत हासिल कर चुके हैं। उन्हें एक बार फिर से यहाँ पर प्रत्याशी जो है वो बनाया गया है। मुकाबला नौशेरा में जो है पिछली बार भी कड़ा हुआ था, इस बार भी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रत्याशी हैं सुरेंद्र चौधरी, वहां पर उनको टिकट मिला है और कांग्रेस की तरफ से भी वहां पर नुमाइंदा जो है जो दिया गया है। तो हालांकि रविंद्र रैना जो है उनको एक एज रहेगा, क्योंकि वो पहले से वहां पे वो विधानसभा के मेंबर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विबोध गुप्ता जो कि पूर्व एमएलसी रहे हैं बीजेपी के ही, उन्हें भी जो है राजौरी से टिकट दिया गया है। इसके अलावा एजाज हुसैन जो है वो लाल चौक से प्रत्याशी रहेंगे। इसी तरह से कुल जो नाम आए हैं उनमें सबसे 2 बड़े नाम जो है वो विबोध गुप्ता और रविंद्र रैना का है। वहीं अगर आप बात करें तो जम्मू कश्मीर में चौथी लिस्ट आने के बाद अब सिर्फ चंद जो है वो नाम रहते हैं जिनकी 4 से 5 ऐसी सीटें हैं जम्मू रीजन की जिन पर कैंडिडेट घोषित करने हैं, जबकि कश्मीर में हालांकि 90 की 90 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़े, इसकी चांसेस बड़े कम हैं। मगर फिर भी अगर आप देखें तो काफी नाम जो है कश्मीर से भी सामने आए हैं और कश्मीर में भी पिछले अगर आप देखें तो जो 2014 के बाद जो बीजेपी की कैंपेन हुई, वहां पर जो काम इन्होंने किया है उससे लेकर 5 लाख से ज्यादा जो मेंबर्स हैं बीजेपी के, तो कश्मीर में रजिस्टर्ड मेंबर जो हैं वो बने हैं। तो इसमें बीजेपी को काफी उम्मीदें कश्मीर से भी है और इसीलिए आप देखें तो ईदगाह हो, खान साहिबा हो, अनंतनाग हो, तमाम जगहों पर जो है वो अपने प्रत्याशी उतारने का पूरा प्लान कर लिया है। अजय, जम्मू रीजन तो ठीक है, कहते हैं कि वहाँ इजी है बीजेपी के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करना। क्या जो घाटी का रीजन है वहाँ थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ रही है कैंडिडेट के लिए बीजेपी को? देखिए, कैंडिडेट के लिए मुशक्कत नहीं है, बीजेपी के पास प्रत्याशियों की कमी नहीं है। आपको बताऊं, कश्मीर में भी अगर आप देखें तो जिस तरह से लोगों का खिंचाव जो है बीजेपी के साथ हुआ है, रुझान हुआ है, तो आप ये नहीं कह सकते कि एक समय वो भी हुआ करता था जब बीजेपी वहां पे प्रत्याशी जो है वो लड़ना तो चाहते थे, मगर टेररिज्म की कारण जो है टारगेट काफी किया जाता था बीजेपी को, इस वजह से प्रत्याशी नहीं थे। मगर इस बार आप देखें तो जिस तरह से कश्मीर में लगातार आतंकी गतिविधियां कम हुई हैं, उसके बाद जो बीजेपी के मैंडेट जिनको मिले हैं वो खुले तौर पर प्रचार कर रहे हैं। 2 दिन पहले तो ऐसा मौका आ गया था जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी और इल्तिजा मुफ्ती जो कि महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं, वो उनका आमना सामना हो गया और खुले में जो है वो चुनाव का प्रचार चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि समय बदला है और बीजेपी की खासतौर पे खासियत यही है, बीजेपी बड़ी स्लोली चलती है, मगर जिस तरह से उनका वोट बैंक वहां पे बड़ा है, जिस तरीके से उनका जनाधार वहां पे बड़ा है, तो बीजेपी को काफी उम्मीदें कश्मीर से भी हैं। वो ज्यादा ठीक है, शुक्रिया अजय इस जानकारी के लिए। इधर मेरठ के नौचंद